मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम की प्रसिद्धि देश के कोने कोने में है। बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपने दिव्य दरबार और बयानों के चलते खूब सुर्खियां बटोरते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री की लोकप्रियता के चलते ही हजारों की तादाद में रोजाना लोग बागेश्वर धाम में दर्शन करने आते हैं। साल भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नए साल के मौके पर यदि आप भी बागेश्वर धाम दर्शन करने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आइए आज हम आपको बागेश्वर धाम तक पहुंचने, ठहरने और खान पान की व्यवस्थाओं से जुड़ी खास बातों से रूबरू कराते हैं। गढ़ा गांव में स्थित बागेश्वर धाम की दूरी जिला मुख्यालय छतरपुर से करीब 25 किलोमीटर है। यहां तक पहुंचने की व्यवस्था कैसी है, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम के लिए जो रास्ता जाता है, ठीक हाईवे पे खड़ा हूँ। तो झांसी खजुराहो हाईवे जिसको बोलते हैं, और यहाँ से ठीक 5 किलोमीटर की दूरी में ग्राम गढ़ा का यह रास्ता जाता है। और यहाँ से लोगों को जो ट्रेन से, बस से जो भी लोग आते हैं उनको यहाँ से ये टैक्सी आती हैं और यहाँ से टैक्सियाँ सवारी लेकर धाम के अंदर जाती हैं। यहाँ से धाम की दूरी लगभग 5 किलोमीटर दूरी है। यहाँ से धाम के लिए ई-रिक्शा, टैक्सी सब मिलती है। हालांकि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर गंज है, जहाँ तोरिया स्टेशन भी है। गंज तोरिया के नाम से रेलवे स्टेशन है। वहाँ भी अब ट्रेनें रोकी जाएंगी, और जो ट्रेन नहीं रुकी थी जैसे महामना, वह भी अब रुकने लगी है ट्रेन, और महामना भी ट्रेन अब वहाँ रुकेगी। गढ़ा ग्राम तक पहुंचने के बाद अगर आप इस दुविधा में हैं कि बागेश्वर धाम कैसे पहुंचना है, तो आइए आपकी इस मुश्किल को भी हल कर देते हैं। आपको बताते हैं कि आप कैसे आसानी से बागेश्वर धाम में एंट्री कर सकते हैं। बागेश्वर धाम की सिद्ध पीठ का मंदिर है। यहाँ से लोग एंट्री करते हैं और मंदिर परिसर में जाना शुरू करते हैं। यहाँ से आप यह भी देख सकते हैं किस तरह से लोग इस मंदिर में जाते हैं और जाने का धीरे धीरे प्रयास करेंगे। मंदिर परिसर में एंट्री करने के लिए सिर्फ यही गेट है। इस गेट से लोग आते हैं और जाते हैं, और मंदिर परिसर तक जाने के लिए। गढ़ा स्थित बागेश्वर धाम में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित है, जिसे बागेश्वर बालाजी के नाम से जाना जाता है। आप टीवी 9 के माध्यम से देख सकते हैं, यह है बालाजी जी। ग्राम गढ़ा में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी बालाजी की बात करते हैं। यह है वो मंदिर। बागेश्वर धाम पहुंचने के बाद एक नजारा जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वो है लाल कपड़े में लिपटे मन्नत के नारियल का। दूर दूर से आने वाले आस्थावान बागेश्वर धाम में अपनी मन्नतों को नारियल के रूप में छोड़ जाते हैं। जब लोगों की मनोकामना पूरी हो जाती है तो वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे पूरा करते हैं। विश्वास है? हाँ जी, पूरा विश्वास है। किस तरह लगा? लेकिन अब बात करते हैं बागेश्वर धाम की सबसे खास बात यानी दिव्य दरबार की। धीरेन्द्र शास्त्री जब भी बागेश्वर धाम में मौजूद होते हैं तो मंगलवार और शनिवार को उनका दिव्य दरबार लगता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग अपनी अर्जी लेकर आते हैं। बागेश्वर धाम के किस हिस्से में दिव्य दरबार लगता है और कैसे लोगों की अर्जी निकाली जाती है, आइए आपको ये बताते हैं। बागेश्वर धाम के जो पीठाधीश्वर हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह इस हॉल दरबार से ही लोगों की अर्जियां लेते हैं। और यह हॉल दरबार इसीलिए बनाया गया है, बड़ा ही भव्य और विशाल हॉल दरबार है। हम आपको उसको भी दिखाने का प्रयास करेंगे। यह हॉल दरबार है, यहाँ लोग आते हैं और अब बैठ जाएंगे, इंतजार करेंगे कब धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यहाँ पहुँचेंगे। और आने के बाद लोगों की अर्जियाँ यहाँ सुनते हैं। इसमें लगभग हजारों की तादाद में लोग यहाँ दरबार हॉल में आ सकते हैं और अपना यहाँ इंतजार करते हैं अर्जी के लिए। और अर्जी लेने के बाद वह यहाँ लोगों से अब लोगों के पर्चे भी बनाते हैं। यह वो गद्दी है, बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी इस गद्दी में विराजमान होते हैं और इस गद्दी से लोगों के सभी पर्चे
बनाते हैं। बालाजी हैं जो बागेश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमेशा बालाजी की चर्चा करते हैं, अपनी कथा के दरमियान हो या फिर अन्य जगह भी हो। और यह राम दरबार भी उनका यहाँ सजा हुआ है। राम दरबार को हम दिखाने का प्रयास करेंगे। यह राम दरबार है और यह वह जगह है जहाँ बागेश्वर के जो पीठाधीश्वर हैं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वह बैठकर लोगों की फरियादें सुनते हैं और पर्चा बनाते हैं और जो भी उनके कष्ट होते हैं उनके बारे में वह बता देते हैं। गढ़ा भले ही छतरपुर का छोटा सा गांव है, लेकिन दूर दराज से आने वाले लोगों को यहाँ उनकी जरूरत का हर सामान आसानी से मिल जाता है। ठहरने के लिए गढ़ा ग्राम में कई अच्छे होटल्स हैं जहाँ रियायती दरों पर रूम मिल जाते हैं। तो वहीं ऐसे लोग जो सिर्फ दर्शन करके कुछ ही घंटों में वापस जाना चाहते हैं, उनके लिए बागेश्वर धाम में रुकने, खाने और अन्य चीजों की अच्छी व्यवस्था की गई है। यह बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा रसोई है। यहाँ खाना बनता है। लगभग हजारों लोगों को खाना बनकर तैयार किया जा रहा है। ये किस तरह से तैयार होता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। आप देख सकते हैं कितने कितने बड़े ये बनाने वाले बर्तन हैं। लगभग इनकी साइज से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। वहीं आलू छिलकर आता है, आलू उबाला भी जाता है और सब्जी और दाल यहाँ तैयार की जाती है। बात करेंगे यहाँ जो भंडारे में भंडारा बनाने वाले हैं, लगभग कितने लोगों का यहाँ भंडारा तैयार होता है और कितना एक दिन में खपत होता है। जब हमारे हो जाते हैं तो 30 से 40 हज़ार आदमी का अगर लगभग एक दिन का भंडारा। एक दिन का। और जब अभी जब गुरु की दरबार लगाते तो लगभग 80 से 1 लाख आदमी। कितना एक दिन बनाने में कितने लोगों का यहाँ का लग जाते हैं? हाँ, सेवादार लगते हैं 30 से 40। 30 से 40 सेवादार काम करते हैं। अच्छा, या आलू कितना लग जाता है? क्या क्या बनाते हैं? सब्जी, दाल और क्या बनाते हैं? सब्जी, दाल, पूरी, मतलब जैसे मंगलवार को सब्जी पूरी रहती है। कोई 15 कुंटल आटा लग जाता है, 15 कुंटल आटा, तो वही 12-13 कुंटल आलू। ये सब निःशुल्क है ना भंडारा यहाँ? हाँ, निःशुल्क है। 24 घंटे रहता है। 24 घंटे, सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक। भट्टी है, आप देख सकते हैं ये भट्टी है। ये भट्टी किस तरह से तैयार की जाती है। भट्टी में से शुद्ध खाना बनता है। जहाँ गैस का उपयोग होना है वहाँ गैस से भी खाना बनता है। सुबह कितने बजे से भंडारा चालू है? ये 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक बनाने का। हाँ, चलते रहता है। मतलब हमारे गुरुदेव का जो संकल्प है, कोई भी आदमी भूखा न जाए। तो सुबह के लगभग कितने बजे चालू हो जाता है बनाना चालू है भाई 6 बजे से। सुबह 6 बजे से लगभग कितने बजे तक तैयार कर देते हैं आप? लाखों लोगों को भोजन तैयार करना पड़ता है। भोजन तैयार होता हमारे 11 बजे, मतलब 10 बजे चालू हो जाता भंडारा, बनता रहता है, चलता रहता है। बनता रहता है, चलता रहता भंडारा, बनाना बंद नहीं होता जब तक पब्लिक रहती है। कंटिन्यू बनाते हैं। आप देखिए बनी रहा है। बागेश्वर धाम की अन्नपूर्णा रसोई में खाना किस तरह के बर्तनों में बनाया जाता है ये तो आपने जान लिया। आइए अब आपको ये भी बताते हैं कि हजारों लोगों के लिए ये खाना रोजाना किस तरह से बनाया जाता है, कैसे 30 से 35 हजार लोगों के लिए रोटियां सेकी जाती हैं। मशीनों के द्वारा यहाँ रोटी बनाई जाती है। मशीन लगी है, कोई लोई काट रहा है, कोई आटा गूंथ रहा है, उसके बाद ये तैयार होती है। तैयार होने के बाद मशीनों के द्वारा रोटी बनती, क्योंकि यहाँ लाखों लोग भंडारे में आते हैं। इस वजह से यहाँ रोटी महिलाएं नहीं बना सकती, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा बनाना पड़ता है। इस वजह से यहाँ रोटी बनाने के लिए मशीनों के द्वारा रोटी बनाई जाती है और अच्छी सुंदर रोटी यहाँ बनकर मशीन से आप देख सकते हैं किस तरह से तैयार होती है। तैयार होने के बाद यहाँ दिन भर ये भंडारा चलता है और लगातार कंटिन्यू चलता रहता है। आप देख सकते हैं मशीन में किस तरह से रोटियाँ डाल बनाते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं कुछ महिलाएं भी हैं, वो भी लगातार यहाँ हाथ से भी बना रही हैं, जिनको सेवादार के रूप में कहीं महिलाएं जो सेवा के उद्देश्य से आती हैं घर से, वह भी यहाँ रोटी बनाने का काम करती हैं। लगातार ये भी देख सकते हैं कि यहाँ किस तरह से यहाँ भंडारे से खिचड़ी भी यहाँ मिल रही है और लोग प्रसाद ले रहे हैं। इस तरह से कंटिन्यू ये भंडारा जारी रहता है और लोग यहाँ से भंडारा
लेते रहते हैं। किस तरह से ले रहे हैं वो भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। क्या लोग आते हैं और भंडारा लेते जाते हैं और करते हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री के दर्शनों के लिए आम भक्तों के साथ ही कई वीआईपी भी मंदिर में पहुंचते हैं। वहीं धीरेन्द्र शास्त्री धाम पर आने वाले श्रद्धालुओं को कई बार अपनी विंटेज कार में सवार होकर दर्शन भी देते हैं। उम्मीद करते हैं हमारी इस रिपोर्ट ने आपको बागेश्वर धाम से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट किया होगा। फिलहाल हमारी खास रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।